एक गांव में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। वो अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। उसके बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े उसे दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। एक बार माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। देवरानी ने 5 रुपए के तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया और पूजा करने के बाद तिल चौथ की कथा सुनी। उसके बाद उसने तिलकुटा अपने घर में बने छींके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने पर तिलकुट का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। और इसके बाद वो जेठानी के घर चली गई। जेठानी के यहाँ खाना बनाने के बाद उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने के लिए कहा, बच्चों खाना तैयार है, तुम कहो तो लगा दूं? नहीं चाची, अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है। चाची, जब माँ खाना खाएंगी तभी हम भी खाना खाएंगे। अच्छा तो जेठ जी आपको परोस दूं? अब अकेला क्या ही खाऊं? सुधा और बच्चे जब खाएंगे मैं भी तभी खा लूंगा। सुलोचना, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो आज मैं तुम्हें भी खाना नहीं दे सकती। आज तुम जैसे तैसे गुजारा कर लो, सुबह होते ही बचा हुआ खाना ले जाना। अब क्या करूं, घर पर तो कुछ भी नहीं रखा, सब भोजन की राह देख रहे होंगे। देवरानी के घर पर उसका पति और बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे। आज त्योहार था। बच्चे सोच रहे थे माँ आज ताई के घर से पकवान लेकर आएगी। पर जब बच्चों को पता चला कि माँ खाली हाथ लौटी है, तो रोते रोते सुलोचना ने बच्चों को रूखा सूखा खिलाकर सुला दिया। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती है? तू वहां पर काम करने गई, पूरा दिन काम करके खाली हाथ लौटी। पति गुस्से में आ गया और सुलोचना को कपड़े धोने वाली लकड़ी से पीटने लगा। पिटाई के दौरान धौवा टूट गया तो पट्टे से मारा। इसके बाद वो बेचारी गणेश जी को याद करते करते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी उसके सपने में आए और बोले, धोवना मारी, पाटा मारी सो रही है कि जाग रही है? कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैं आपको खाने के लिए क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जो बचा खुचा दे देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का तिलकुटा छींके में रखा है, वही खा लो। बाल गणेश जी ने सारा तिलकुटा खा लिया और बोले, धोवना मारी, पाटा मारी निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? इस घर में जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं निपट लो। अब कहाँ पोंछूं? कब से तंग कर रहे हो? मेरे सिर पर पोंछ दो और कहाँ पोंछोगे? गणेश जी तो बाल लीला कर रहे थे। वो तो अपने छोटे रूप में सुलोचना की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सकट व्रत का फल देने आए थे। सुबह जब सुलोचना की नींद खुली तो वो हैरान रह गई। उसने देखा कि उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था और उसके माथे पर हीरे मोतियों के टीके जगमगा रहे थे। हे गणेश जी, आपने तो मुझ दुखियारी के सारे दुख दूर कर दिए। आपकी जय हो गणेशा, आपकी जय हो प्रभु। गणेश जी का ये चमत्कार देखकर सुधा का पति और बच्चे भी बहुत खुश थे। उधर जेठानी सुधा सुलोचना की राह देख रही थी। आज तो बड़ी देर हो गई, अभी तक सुलोचना आई क्यों नहीं? कहीं खाना नहीं दिया तो बुरा मानकर बैठी हुई हो। अरे बच्चों, अपनी चाची को देखकर तो आना, बोलना माँ बुला रही है, वो अभी तक आई क्यों नहीं? बच्चे अपनी चाची को बुलाने चले गए। चाची चाची, चलो आपको माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। नहीं बच्चों, अब मैं काम पर नहीं आऊंगी। चाची ने कितने सुंदर सुंदर गहने पहने हैं। पहले तो चाची को कभी इन गहनों में नहीं देखा, जाकर माँ को बताते हैं। बच्चे वापस जाकर अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। माँ, चाची के पास इतने सुंदर सुंदर गहने हैं, हार, मोतियों की माला, कानों के झुमके, चूड़ियां। आपको पता है उनके पास बहुत सारे गहने हैं और उनका पूरा घर हीरे जवाहरात से जगमगा रहा है। उन्होंने काम पर आने के लिए भी मना कर दिया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात तक तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आज एक रात में ही उसके पास इतने गहने और जेवर कहां से आ गए? मुझे जाकर देखना होगा।
जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने स्वप्न की सारी घटना जेठानी को बता दी। जेठानी के मन में लालच आ गया। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, सुनो जी, तुम मुझे धोवने और पाटे से मारो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? है? मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया। मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूं? जेठानी जब नहीं मानी और जिद करने लगी तो उसके पति को उसे मारना पड़ा। उसके बाद जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। गणेश जी तो सब जानते थे कि जेठानी लालच में आकर ऐसा कर रही है। फिर वे रात को उसके सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? गणेश जी महाराज, देवरानी के घर तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो मेवे डालकर घी का चूरमा बनाकर छींके में रखा है, खा लीजिए। कहाँ निपटूं? देवरानी के यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। अब पोंछूं कहाँ? देवरानी का माथा तो गंदा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछ लो। धन की लोभी जेठानी बहुत खुश थी। वो सुबह जल्दी उठ गई। उसने सोचा कि घर हीरे मोतियों से भरा होगा, पर जब उसने चारों ओर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी और बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर गंदगी लगी थी। उसने गणेश जी को याद किया। हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? आप मुझसे रूठे और देवरानी पर प्रसन्न हुए। भाग्यवान, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। देख ले अपने लालच का नतीजा। आज तेरे लालच के कारण ही भगवान गणेश हमसे नाराज हुए हैं। सुधा माफी मांगने लगी। तब भगवान गणेश प्रकट हुए। सुधा, ये तुम्हारे द्वारा किए लालच का फल है। तुमने लालच के वश में आकर मेरा स्मरण किया, पर मैं तो प्रेम का भूखा हूं। मुझे रूखी सूखी भी यदि कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से भोग लगाता है तो मैं उसके भंडार भर देता हूं। पर जहां लोभ और बेईमानी होती है वहां मेरी कृपा कभी नहीं होती। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूंगी, सबसे प्रेम से रहूंगी। सुधा को अपनी भूल का एहसास था, इसलिए भगवान गणेश सुधा को क्षमा कर देते हैं। सुधा देखती है उसका पूरा घर साफ हो चुका था और चमक रहा था। भगवान गणेश ने सुधा को सबक सिखाने के लिए माया रची थी। इसके पश्चात भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन से सुधा भी अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आती है। दोनों देवरानी जेठानी भगवान गणेश के आशीर्वाद से अपने अपने घर में सुखी थी।